वो कहते हैं ना कि भगवान को जब देना होता है तो पूरे छप्पर फाड़ के देते हैं। नहीं तो आप जितना भी गिड़गिड़ाते रहो, सर पटकते रहो, उन्हें जब देना होगा वो तभी देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो कि अपनी गरीबी से पूरी तरीके से लड़ रहा था, अपनी परेशानियों को पीछा कर रहा था और अपने कष्टों को दूर करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा करता था। कहते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन में सुख और दुख लगी रहती है, चाहे कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके जीवन में दुख ज़रूर आएगी। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, वैसे ही सुख और दुख है, ये आपके जीवन में आते ही रहेंगे। लेकिन अगर भक्ति हो तो वही दुख बहुत कम मात्रा में आपके जीवन में आएगा। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो काफ़ी गरीब था और कहीं न कहीं अभी अपना छोटा-मोटा जो काम था वो करके अपने लिए घर में एक वक़्त की रोटी ही कमा पाता था। कई बार तो ऐसा भी होता कि वो शाम का बिना खाना खाए वो सो जाया करते थे पानी पीकर। कई बार ऐसा होता कि उन्हें कोई काम नहीं मिलता और कई बार तो ऐसा होता कि आलू की सब्जी और रोटी पर भी आफ़त हो जाती। काफ़ी गरीबी से ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन घर के उस झोपड़ी में एक कोने में उसने हनुमान जी की फ़ोटो स्थापित कर रखी थी। रोज़ाना एक बार हनुमान चालीसा पढ़ता, तभी अपनी मज़दूरी के काम में वो जाया करता। चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो हनुमान चालीसा पढ़े बिना नहीं जाता था। ऐसे ही अपनी भक्ति को बिल्कुल दृढ़ बनाए रखता था। कई बार तो ऐसा लगता कि उसे ये सारी चीज़ें छोड़कर बुरे कामों में चला जाऊँ, लेकिन फिर भगवान की इमेजिनेशन आती, भगवान का संकेत आता कि नहीं, तुझे कुछ नहीं करना, ना ही अपनी ज़िंदगी से उदास होकर कुछ करना है और ना ही बुरे काम करना है। तो रुक, मैं तुझे सही समय आने पर दूँगा। ऐसे मन से आवाज़ें आती कि तू सही समय आने का इंतज़ार तो कर, अभी तेरा समय नहीं है। जब भी बुरी चीज़ें सोचता तो मन से आवाज़ आती कि अभी तेरा समय नहीं है, तुझे सब मिलेगा, तू रुक, तेरा सही समय आने दे, तू इतना व्याकुल मत हो। ऐसे ही होते रहता। मज़दूरी का काम करते-करते लगभग 15 साल हो गए थे। अब मुझे लगता था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का काम करूँ। मतलब ये कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने मुझे एक छोटी सी गलती से मुझे काम पर लाना बंद कर दिया था। तो ऐसे सड़क पर मुझे ऐसा लगा कि सड़क पर खड़े होने से अच्छा है कि मैं खुद का कॉन्ट्रैक्ट लेके लोगों का घर बनाना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस था। हर चीज़ मुझे आती थी। मैंने इस शहर में रह के बहुत जल्दी अपने आप को सीखने की इच्छा प्रकट की और सब कुछ सीख चुका था। मेरे अंडर में भी बहुत सारे मज़दूर ऐसे थे जिनसे मेरी बहुत अच्छी पहचान थी, तो मैंने वही किया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट का काम लेना शुरू कर दिया। लगभग मुझे 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिसमें कि बड़ी-बड़ी इमारतें बनानी थी। कोई था 3 फ्लोर का, कोई 4 फ्लोर का, कोई 6 फ्लोर का। 6 फ्लोर तो वहाँ नहीं बन पा रहा था, तो वो चीज़ें तो मेरे हाथ से निकल गई। उसके बाद मुझे एक और काम मिला जिसमें एक और मुझे 4 फ्लोर का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैंने सारे मज़दूरों को इकट्ठा किया, सभी को उन मकानों में लगा दिया फ्लैट्स बनाने के लिए। फिर धीरे-धीरे मैं वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स का काम देखा करता था। वहाँ पे सामान गिरवाना हुआ, लोगों को काम पर लगाना हुआ, मालिक से पैसा तसलना हुआ, ये सारा काम मैं ही करता था। मुझे इस 1 साल में अच्छी तरक्की मिली। ऐसा बोला जा सकता है कि ये चेंज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और यही चेंज मेरे ज़िंदगी में पॉज़िटिव साइन लेके आया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट से लगभग 2 साल में बहुत अच्छे रकम कमा लिए। जो मेरा घर झोपड़ी का हुआ करता था, मैंने वहाँ पे 4 मंजिला मकान बनाया। अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से भी बढ़कर काम आने लगे। मैंने लोगों का अपार्टमेंट बनाना, फ्लैट्स बनाना शुरू कर दिया। मैं एक अच्छा बिल्डर बन गया। मैंने अच्छे इंजीनियर्स के हेल्प लेकर वहाँ पे अच्छे मैप से मैंने अपार्टमेंट और फ्लैट का संरचना करना शुरू कर दिया। मुझे शुरू में तो थोड़ी दिक्कतें हुई अपार्टमेंट में, लेकिन एक अच्छे इंजीनियर की मदद से वो दिक्कतें दूर कर देती थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं जहाँ आप फँसो वहाँ भगवान आपकी मदद कर देते हैं। तो जहाँ भी मैं फँसता था मुझे भगवान की मदद मिल जाती थी। चाहे मुझे अच्छे इंजीनियर्स मिल जाते थे या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर वाले मिल जाते थे, तो मैंने अच्छे-अच्छे बिल्डर्स के सहयोग से
मैंने बहुत अपना काम शुरू किया और आज मैं एक बहुत अच्छा व्यवसायिक हूँ। भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस मुझे भक्ति चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।